आज पद्यानुवाद का पाठ और फिर 29 बोल कंपलसरी। हाँ, चलिए एक बार इसको इस दृष्टि से दोहरा लीजिए सभी। हाँ? सब किसी को ही पूछेंगे। चलिए बोलिए। वर्ण से प्रारंभ करके गुणस्थान पर्यंत ये संख्या में 29 प्रकार के भाव हैं। मूल में बहुत से जो स्थान शब्द है, स्थान शब्द वे बहुत से शब्द मूल में तो सब में जुड़े हुए आए गाथा में। अज्जपट ठान, अनुभाग ठान, बंद ठान, लेकिन पद्यानुवाद में पद्य की दृष्टि से उनके बीच बीच में के शब्द भी लगाना पड़ा कहीं कहीं, है ना। जैसे अध्यात्म के स्थान, योग के स्थान, बंध के स्थान, उदय के स्थान और फिर मार्गणा स्थान। अब वहाँ मार्गणा के स्थान की जरूरत नहीं पड़ी, वो मार्गणा स्थान, स्थिति बंध के स्थान, संश्लेष के स्थान, ये बीच बीच में वो छंद के अनुरोध से जुड़े, बाकी एक साथ हम कह सकते हैं। इसमें क्रम जो रखा हुआ है वो क्रम क्यों ऐसा रखा वो उस ख्याल में नहीं आया। जो क्रम दिया हुआ है प्रारंभ में तो थोड़ा बहुत क्रम ध्यान में आता है, वर्ण रस गंध स्पर्श, और उसमें भी ज़्यादातर तत्वार सूत्र से चले तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इस क्रम में चर्चा होती है। इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श लिया, वर्ण गंध रस स्पर्श लिया क्रम से, उसके बाद रूप लिया, फिर शरीर लिया, फिर संस्थान संगणन, फिर जो लिए उसमें मोह राग द्वेष, उसमें भी क्रम राग द्वेष मोह का है। और अमरचंद्र आचार्य गाथा में जिस क्रम से उल्लेख है उसी क्रम से अर्थ करते हुए जा रहे हैं। आगे पीछे कर सकते थे, गाथा अनुरोध से हैं आगे पीछे, तो विषय के अनुसार आगे पीछे कर सकते थे। आप अपने याद रखने के लिए आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें, क्योंकि ऐसा कोई क्रम नहीं है इस तरह से। बंटवारा जो है अलग तरह का है, दो में जो बंटवारा किया रागादि और वर्णादि, ऐसा बंटवारा किया। जो मोह कर्म के उदय से होने वाले हैं वे सब रागादि में लिए गए हैं, और नाम कर्म के उदय वाले बाकी सब वर्णादि में लिए हैं, तो उस तरीके से बंटवारा अलग होगा। इस दृष्टि से अब वो अभी पीछे तक गाथाएं जब पढ़ेंगे तब होगा कि कैसे बंटवारा किया गया, उनमें से कौन से किस में बट जाते हैं, और थोड़ा बुद्धि से लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। तीसरा बंटवारा आप इसमें भी कर सकते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इस रूप में बंटवारा कर सकते हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श, इसे आप नो कर्म में भी डाल सकते हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श जो है उनको नो कर्म में भी डाल सकते हैं।
कर्म की चर्चा तो ही वर्ग वर्गणा के रूप में कर्म की चर्चा है, और जो योग स्थान, अनुभाग स्थान, संयम, लब्धि, विशुद्धि, संक्लेश, ये सब भाव कर्म के रूप में है। और कुछ गुणस्थान आदि को दिक्कत आएगी, वो किस में डाले जाएं, कैसे हैं, और उनको तो सिर्फ मोह नहीं, कर्मोदय से हो रहे हैं, बल्कि मोह कर्म से भी कहा, मोह कर्म के उदय से हो रहे हैं, इसलिए उनको पुद्गल जनिथि का क्रम में वर्ग वर्गणा स्पर्धक, ये तो जब गुणस्थान वगैरह पढ़ते हैं तो इसी क्रम से चर्चा लेते हैं। अध्यात्म स्थान एक बीच में विशेष तौर से लिया गया है। अब जो क्रम आप अपने हिसाब से इस तरीके से लगा सकते हैं, पहले आश्रव होता है, वे प्रत्यय तो ऊपर आ गए, प्रत्यय कर्म नो कर्म वे अलग आ गए। आश्रव होता है, और आश्रव होता है योग से, काय वांग मन कर्म योगा स आश्रव, आश्रव पूर्वक बंध होता है। तो पहले आश्रव, इसलिए उसके योग के स्थान, और योग उससे आश्रव हुआ, फिर होगा बंध, इसलिए आप बंध स्थान ले लो उसके बाद में। और बंध स्थान के बाद अब उसमें स्थिति, अनुभाग और वो प्रकृति तो बंध में ले लिया है। इसमें 3-4 प्रकार का जो बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रदेश समझ लीजिए वर्ग वर्गणा स्पर्धक में चले गए, प्रदेश को अलग से नहीं लिया है। और बंध में प्रकृति बंध आ गया। अब 2 बंध कौन से रहेंगे, स्थिति, अनुभाग। तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध, अनुभाग बहुत ऊपर आ गया, अनुभाग स्थान। तो अनुभाग स्थान, स्थिति बंध स्थान। अब इसके बाद में जब स्थिति बंधी है तो उदय में जरूर आएगी, उसके बाद लीजिए उदय स्थान, जबकि उदय स्थान ऊपर आ गया है, वो उदय स्थान। और जब उदय आ रहा है तो क्या आएगा, उदय तीव्र आएगा या मंद आएगा। तो तीव्र उदय आएगा तो संक्लेश परिणाम, मंद उदय आए तो विशुद्धि परिणाम। और वो कषायों के उदय की बात ली, मोहनी उदय में कषाय के उदय की बात ली है, जो विशुद्धि संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणामों में कषाय के उदय और अनुदय की बात ली। तो कषाय का उदय अनुदय है, तो कषाय का अभाव भी होता जाएगा ना क्रमशः। तो कषाय का अभाव होता जाए, वो संयम लब्धि स्थान है, तो संयम लब्धि स्थान। तो ये इस क्रम से विषयानुसार यदि क्रम आपके चित्त में रहे और वे भाव याद रख सके तो इस तरह रख सकते हैं। और 3 प्ररूपणा की विशेषताएं जो गोमठसार की दृष्टि से जीव कांड में प्ररूपणाएं अलग अलग बताई, उनमें 3 प्रकार की प्ररूपणाएं होती है, जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणास्थान। गुणस्थान, मार्गणास्थान मुख्य होते हैं, जीवस्थान, जीव समास तो बहुत सारे कहे गए, तो ये जीवस्थान, ये तीनों को बाद में आप जोड़ सकते हैं, इस क्रम से भी याद कर सकते हैं। अब जिसने जिस रूप से याद किया हो तो ठीक है, जिन्हें नहीं हुआ हो विषय की दृष्टि से अब आप याद कर सकते हैं। अब किसी को भी पूछे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो समय जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। आज मुझे टीका पूर्ण करनी है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। जिसे याद है अच्छी तरह से वही बतावे। फाइनल से पूछ लिया था, ये तो फर्स्ट ईयर में है ना, इनको भी एक बार पूछा था। कौन, अरविंद? चलिए बताइए। क्रम आगे पीछे हो तो दिक्कत नहीं है, गिनती लगाते जाइए, पूरे हुए कि नहीं हुए, और रिपीट नहीं हुए। हेलो, मेरे रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, शरीर, अंशदान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नौकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान और विशुद्धि स्थान, संक्लेश स्थान, संयम लब्धि स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, स्थिति बंध स्थान,
और संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और योग गुण स्थान, इस प्रकार के 29 भाव मेरे नहीं हैं। एक छूट गया, एक रिपीट हो गया। मार्गणा स्थान, मार्गणा स्थान छूट गया, रिपीट क्या हुआ था? संयम लब्धि स्थान। इसलिए 29 की गिनती तो पूरी हो गई होगी तुम्हारी। हाँ, संयम लब्धि स्थान को 2 बार बोला था। चलिए ठीक है, प्रयास अच्छा किया। ये किसके नहीं है? मेरे नहीं है। मैं कौन? शुद्ध जीव। इसलिए हिंदी अनुवाद में, संस्कृत में तो लिया जीवस्य नत्थि, जीव के नहीं है। और ये एक तरह से समझ लीजिए, ये जो पूछा था ना, टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीव कौन है, ये जो प्रश्न किया था वो उसी का उत्तर। 49 गाथा भी समझ लीजिए और 50 से 55 भी वो उसके उत्तर के रूप में। तो शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा की दृष्टि से ही बात चल रही है। तो जीव के नहीं है माने शुद्ध जीव के, इसलिए अनुवाद में शुद्ध जीव कहा। और अपने को स्ववाची जोड़ना है ना, ये अपने को अपने से जोड़ करके बात करनी है। तो अपन पद्यानुवाद पढ़ते हैं तो इसमें आता है इस जीव के, ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, इस जीव के। कौन से? इस जीव के। और शुद्ध जीव के, तो मैं जो शुद्ध जीव, वो मेरे ये सभी परिणाम नहीं है। इस प्रकार से अपने से जोड़कर इसका चिंतन मनन करना चाहिए। ये 29 भाव किसी ने दूसरी तरह से टोटल किया क्या? जिसमें वर्ण से लेकर गुणस्थान, तो वर्ण 5 प्रकार का है और अंतिम गुणस्थान 14 प्रकार का है। तो ऐसे वो 5, ये 14, और ऐसे जितने जितने प्रभेद हैं, 29 भेद हुए। और हर एक के जिस जिसके प्रभेद है, वो प्रभेद यदि जोड़े जाएं तो फिर कितने टोटल होगा? लगा ना? अभी मत जोड़ना, बाद में जोड़ना, है ना। अभी अपन आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये आप लोग को ना रोज़ मुझे कहना पड़ता है। ये कौन गोमटेश नंबर से बैठते हैं क्या विद्यार्थी? नंबर से नहीं बैठते हैं तो आप लोगों का अपराध है, दोष नहीं, अपराध है आप लोगों का। क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ यहाँ सामने बैठो, उसके बाद भी आप अवहेलना करते हो, इसका मतलब अपराधी हो आप सबके सब। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही आपके। और ये चेहरे जो है ना, मुझे याद होते जा रहे हैं। आप यहाँ क्यों बैठते हो? नरा गड़ा है क्या आपका वहाँ? हाँ? वो लोग समझे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ? अभी भी और शब्दों का प्रयोग में नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी मुझे संतोष नहीं है, अभी भी मुझे संतोष नहीं है। इधर आके बैठिए आप सभी। ये पूरी लाइन उठ करके यहाँ से बैठना शुरू करो। आप लोग भी सब जिस बेंच पर इधर से नहीं भरा होगा और उधर बैठा हुआ होगा, उसको खड़ा करूँगा मैं कल से, और खड़े रह करके प्रवचन सुनो। और वैसे शास्त्र हाथ में लेना गौरव की बात है, सजा की बात तो नहीं है। तो आपको एक गौरव प्रदान करेंगे कि आप शास्त्र हाथ में लेकर के फिर प्रवचन सुने। ये गौरव भी आपको देंगे फिर। तो कल सामने बैठे, और इधर उधर बैठते हो चंचल होते हो, सामने बैठते हो फिर चंचलता नहीं करोगे। आज जो चर्चा आगे करेंगे इसमें विश्लेषण नहीं है, ज़्यादा विवरण है, विवरणात्मक है। क्योंकि भेद प्रभेदों की चर्चा मूल गाथा में जो उल्लेख किए, उनके प्रभेद क्या होते हैं उनका उल्लेख करते हुए ये जीव के नहीं है, ये स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए विश्लेषण नहीं है, विवरणात्मकता की दृष्टि से ही चलेंगे। गाथाओं की दृष्टि से अपन बात करें तो अपनी 52 नंबर की गाथा तक की चर्चा हो गई। अब आगे 53वीं गाथा से चलना है। एक बार बोलिए 53वीं गाथा। जीवसनतिकेयी
जो यठाणान्न बंद ठाणा वा नेवय उदय ठाणाम नमग्न ठाणया। बस आपको दोहराने के लिए ही इधर से इधर थोड़ा, ताकि आपका मन बराबर लगा रहे इसमें, इसके लिए। तो वहाँ से क्रम से पढ़ते जाएंगे तो लगातार पढ़ने में जाएगा। जीव के योग स्थान नहीं है, बंद स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है और मार्गणा स्थान नहीं है। क्या होते हैं ये योग स्थान? क्या है? तो अभी 2 बार 3 बार दोहरा दिया, काय वांग मन कर्म योगा। इसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं 116 पेज पर। यानी काय वांग मनो वर्गणा परिस्पंद लक्षणानि योग स्थानानि। काय वांग मनो वर्गणा परिस्पंद, ये इसमें थोड़ा इन वर्गणाओं का परिस्पंद वो योग है, या इनके निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंद वो योग है। योग किसको कहते? मन वचन काय को योग कहते हैं, या मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंद उसे योग कहते हैं। किसे योग कहते हैं? आत्म प्रदेशों के परिस्पंद को योग कहते हैं। वास्तव में आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंद, उसका नाम योग। और चूंकि ये मन वचन काय के निमित्त से होते हैं, इसलिए मन वचन काय को भी योग कहते हैं। मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनको भी योग कहते हैं। तो वे काय वांग मनोवर्गणा और इनके निमित्त से परिस्पंद, ये जो योग, अब स्थान शब्द जो जोड़ रहे हैं, जैसे मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, जैसे 3 भेद जो करते हैं ना जिस तरीके से, या आयु, जितने मनुष्य, तिर्यंच, इन सबकी जो आयु बताई जाती है वह जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु। नारकियों की जघन्य आयु कितनी? 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। देवों की जघन्य आयु वो 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। अब कितनी हो सकती है? देव की, किसी त्रियंच की, किसी अपने देवर नार की कितनी हो सकती आयु? कल्पना करो कितनी हो सकती है। अच्छा, कितने भेद हो सकते हैं? आयु यदि गिनती की जाए कितने हो सकते हैं? तो अब वो कितने लगाते जाओ, 10,000 वर्ष एक समय अधिक, 10,000 वर्ष एक समय अधिक, 10,000 वर्ष 2 समय अधिक, 10,000 वर्ष 3 समय अधिक, ऐसा एक एक समय बढ़ाते 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 उतने होते जाएंगे। और अंतिम समझ लियो 33 सागर तो पूर्ण हो गई। वो 33 सागर से एक समय कम, वो उसके उपांत्य कहला। अंतिम तो है 33 सागर और उपांत्य 33 सागर में एक समय कम, उससे नीचे। ऐसा 10,000 वर्ष से एक, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो वे यदि हम दार्कियों के, देवों के आयु स्थान ऐसे लगावे ना, तो ये ऐसे स्थान लगेंगे। ऐसे जहाँ जहाँ स्थान शब्द आ रहा है उसे जघन्य, अल्प से अल्प जो उसमें होता होगा, वहाँ से लेकर उत्कृष्ट तक जितने मध्य के, वे सब उसमें ग्रहण करने हैं। इसके लिए वो स्थान शब्द दे रहे हैं, योग स्थान। तो जो परिस्पंद सबसे कम से कम होता होगा, आत्म प्रदेशों का सबसे कम परिस्पंद होता होगा, वहाँ से लगा करके सबसे अधिक से अधिक परिस्पंद जहाँ होता होगा वो वहाँ तक का उस दृष्टि से अलग अलग लगाना है। इसलिए वो योग स्थान कहते हैं। और उसमें मन, वचन, काय, ये कोई न कोई निमित्त बनते हैं, तो उनके निमित्त से होने वाला परिस्पंद वो योग, उसके वे स्थान। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद है और वो आत्मा का नहीं, ऐसा कैसे कहा जा रहा है? जैसे मोह, राग, द्वेष जीव के परिणाम है, जीव में उत्पन्न होते हैं, फिर भी हो किसके निमित्त से रहे हैं? वो कर्म के उदय के निमित्त से, पुद्गल के उदय से हो रहे हैं, इसलिए उनको पुद्गल का कहते हैं। ऐसे ये भी मन, वचन, काय रूप जड़ पुद्गल के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए इनको भी क्या 2 शब्द दे रहे हैं, 2 हेतु जो दे रहे हैं। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात् तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्।
तो योग स्थान भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है, और जब चैतन्य की अनुभूति करते हैं तो उसमें ये भी शामिल नहीं होते। यदि आत्मप्रदेशों के परिस्पंद रूप भी लिया जाए ना, वह भी तो ध्यान का विषय नहीं बनता, अनुभूति का विषय नहीं बनता, क्योंकि परिस्पंद रूप है, चंचलता रूप है, इसलिए वो भी विषय नहीं बनेगा। चलिए, योग स्थान के बाद में बंद स्थान। अब बंद स्थान में हम दोनों जोड़ सकते हैं। 4 प्रकार के बंद है ना, अभी गिनती अपन कर रहे थे, क्रम से यदि हम देखें 4 प्रकार का बंद, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति अनुभाग को तो अलग उल्लेखित कर दिया, और बंद स्थान कहाँ, तो बंद स्थान में एक तरह से दोनों ले लिए हैं, प्रदेश प्रकृति। योग से कर्म आए तो कर्म जो आए वो तो प्रदेश हुए, और फिर वो क्या होंगे कि बंधेंगे। तो बंधेंगे माने क्या होंगे कि ज्ञानावरणादि प्रकृतियों में विभाजित होकर के एक क्षेत्रावभाव को प्राप्त होंगे। तो उसे यहाँ कह रहे हैं यानी प्रति विशिष्ट प्रकृति परिणाम लक्षणानि। वे योग के निमित्त से जो आए ना, वे क्या हुए, अपने अपने विशिष्ट प्रकृति, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उनमें बटे। ज्ञानावरण में भी फिर मति ज्ञानावरण आदि, वो सब में वे उनमें जो प्रति विशिष्ट प्रकृतियों रूप से परिणमित हुए, इसी का नाम बंध। और ये लक्षण वाला जो बंध है, ये स्थान, ये भी तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य, वे जितने प्रकृतियाँ आ रहे हैं, बंध रही है, वे सब भी जीव के नहीं हैं। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्, वे भी चूँकि वो पुद्गल की प्रकृतियों का बंधन हो रहा है, तो वो बंधना भी कैसा होगा, पुद्गल में है और अनुभूति से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह जीव के नहीं है। इसके बाद क्या लिया, बंद स्थान के बाद, बंद स्थान के बाद उदय स्थान। उदय, उदय, उदय माने, अब उदय को क्या जोड़ते देखिए, यानी कौन है, कहाँ से आ रही है आवाज, विनय, जाके देखो कहाँ, मैं इस पे है कि विंग में है, दौड़ के जाओ विंग में, उसको बोलो यहाँ तक आ रही है आवाज, मुझे लगा ऊपर गैलरी में है। चलिए, हाँ, उदय किसे कह रहे देखिए, यानी स्वफल संपादन समर्थ कर्म अवस्था लक्षणानि उदय स्थानानि। तो आप 10 कर्म की अवस्थाएं पढ़ते हैं ना, उसे करण, 10 करण कहते हैं, उसमें उदय, उदय भी है ना, उदय में आया। तो वो, और ये बात भी है, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुछ नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता में पड़ा रहे। आगे गाथा में तो ऐसा भी कहा, पुड़वी पिंड समाना, वो जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है ना, वो मिट्टी के ढेले के समान है, कुछ नहीं करता। तो करता कब है वह, या जीव को वो कष्ट, जो भी अपना फल देगा वो कब देगा, जब उदय में आता है तब। उदय कब कहलाता है, वो फल देने की सामर्थ्य के साथ, माने फल देने की अवस्था रूप जो उसकी अवस्था, फल देने की उसकी जो अवस्था हो रही, फल संपादन समर्थ कर्म अवस्था, कर्म की अवस्था ऐसी दशा कि जो अपना फल देने में वह समर्थ हो रही है, फल दे रही है। तो फल देने योग्य जो स्थिति आई उसका नाम उदय। और वे उदय स्थान, वे तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य। अब कितने उदय स्थान होंगे, वो ज्ञानावरणी के पहली प्रकृति से लेकर वो अंत में क्या लोगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, वो गोमठ सार का क्रम उस हिसाब से अंतराय अंत में आता है, वो अंतराय तक, वो समझ ले वहाँ तक के वो सारे कर्म प्रकृतियाँ और हर एक का उदय। तो वे सभी उदय स्थान तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य, वे सब जीव के नहीं हैं। वो जड़ कर्म ही है, वही बंधा था, वही उदय में आया, तो सब पुद्गल के ही हैं। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। क्या हो गया ये, उदय स्थान। उदय स्थान के बाद मार्गणा स्थान। मार्गणा की चर्चा वो तभी सुबह की कक्षा में भी चल रही थी आपकी प्ररूपणाओं के अंतर्गत। कौन कौन सी है वे, यानी गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय,
ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भाव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार, लक्षणानि मार्गणा स्थानानि, ये 14 मार्गणा। अब हर एक के साथ मार्गणा शब्द लगाते जाएं, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, इस तरह से ये 14 हैं। संज्ञा जो शब्द आया है, संज्ञा, ये क्या है वास्तव में? संगी असंगी है ना, संगी असंग, संज्ञ असंज्ञ, अपन संज्ञा पढ़ा उसे, वास्तव में वो संज्ञ है। संज्ञ आहार, संज्ञ असंज्ञ, तो संज्ञ माने मन सहित, असंज्ञ माने मन रहित, तो संज्ञ असंगी की अपेक्षा से है। और ये जो 14 प्रकार की मार्गणाएं, अब ये कर्णान योग में, इसीलिए कहा जाता है समय सार समझने के लिए कर्णान योग का थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। तो ये जो सभी मार्गणाएं हैं, तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य, ये सब जीव के नहीं हैं। अब ये हेतु जुड़ने में आपको प्रश्न खड़ा होना चाहिए। पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में कौन कौन से? ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा, ये सब, और ये सब भी कैसी है? पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में। तो क्या पुद्गल द्रव्य के परिणाम कैसे हैं ये? क्योंकि ज्ञान मार्गणा में क्या क्या आएगा? मति श्रुत ज्ञान और कुमति ज्ञान भी तो आएगा, कुमति, ये सभी आएंगे ना। ये सारे भेद पड़े क्यों? जिसमें भी पड़े। सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा में क्या क्या आएगा? मिथ्या दृष्टि भी आएगा कि नहीं आएगा? सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व आएगा कि नहीं आएगा? उस मार्गणा से जीव को देखेंगे तो उसमें मिथ्यात्व भी आएगा, कि सम्यक्त्व का अभाव, वो मिथ्यात्व, वो दशा भी उसमें शामिल। तो मिथ्यात्व सम्यक, ये दशाएं हुई क्यों? ये सब कर्म के निमित्त से हुई। यदि कर्म न हो तो ये मार्गणाएं बनेंगी नहीं। इसलिए सारी मार्गणाएं कर्म निमित्तक है, कर्म निमित्त से बने हैं, इसलिए इनको भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में ही डाला गया है। तो पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। ये 53वीं गाथा हो गई। 54वीं गाथा बोलिए सभी, बोलिए। स्थितिबंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान। कहाँ से प्रारंभ किया? स्थितिबंध से प्रारंभ किया ना। स्थितिबंध यानी प्रति विशिष्ट प्रकृति कालांतर सहत्व लक्षणानि। प्रति विशिष्ट प्रकृति, ये जो सारी प्रकृतियाँ आई और वह भी प्रदेश कर्म आए और अपने अपने प्रति विशिष्ट प्रकृतियों में विभाजित हुए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि में, वे सभी कालांतर सहत्व लक्षण, कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे, ये कहलाएगा स्थितिबंध स्थान। कालांतर सहत्व लक्षण, ये स्थितिबंध स्थान। और ये सभी तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, वह प्रकृतियों की स्थिति है। प्रकृति जीव के साथ कितने काल तक रहेंगी, तो वो जड़ है, इसलिए वो स्थितिबंध स्थान भी जड़ रूप कहलाएंगी। और वे सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने के कारण से, अनुभूति से भिन्न है, इसलिए तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, वे सब जीव के नहीं हैं। स्थितिबंध स्थान के बाद संक्लेश स्थान, आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। यहाँ यद्यपि यही क्रम है, संक्लेश, विशुद्ध और संयम लब्धि ले रहे हैं ना, शुद्ध, लेकिन वो शुद्धता को किस कारण से लिया, वो संयम लब्धि का अर्थ करेंगे तो ख्याल में आएगा। संक्लेश स्थान क्या है? यानी कषाय, विपाक, उद्रेक लक्षणानि। वो कषाय का विपाक, फल लेने की सामर्थ्य रूप से आया ना, वो वही विपाक। तो वो विपाकोनुभवा, जो विपाक उसका आया वो फल दे रहा है, तो कषाय का विपाक। लेकिन वो कषाय का उदय,
उदय हुआ फल देने के रूप से उद्रेक, तो जब कषाय का उद्रेक होगा तो क्या कराएगा कि संक्लेश परिणाम कराएगा। उद्रेक का अर्थ है तीव्र उदय, तीव्रता से उदय में आना। अभी थोड़ा इसको कर्णानियोग की दृष्टि से देखना, उदीर्णा के साथ जोड़ सकते हैं क्या ऐसे। उदय एक सामान्य उदय चल रहा है और उदीर्णा हुई, तो उदीर्णा होती है तब अधिक कर्म आते हैं ना एक साथ, और वो फल देते हैं। तो कषाय का उद्रेक हुआ, कषाय की उदीर्णा हुई, तो इसलिए तीव्र कषाय हुई। तीव्र कषाय हुई तो कलुषित परिणाम हुए, और इसलिए वह संक्लेश परिणाम हुए। तो वह संक्लेशित परिणाम वे संक्लेश के स्थान हैं। चूँकि वह कषाय कर्म जड़ कर्म के उदय से हो रहा है संक्लेश का परिणाम, इसलिए वह भी क्या कहलाएगा, पुद्गल द्रव्य का परिणाम कहलाएगा। तो ये सभी संक्लेश स्थान जितने हैं, तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। अब विशुद्धि क्या है, कषाय विपाक अनुद्रेक लक्षणानि। ये कषाय का उदय तो नहीं जाएगा, उदय जाने की बात तो समझ ले संयम लब्धि में आएगी। अनुद्रेक वो उदीर्णा होकर के तीव्र कषाय नहीं आ रही है, मंद कषाय आ रही है उदय में, और मंद कषाय आ रही है तो कलुषित परिणाम नहीं हो रहे हैं, परिणाम में भी मंदता है, वो विशुद्धि स्थान कहलाएगा। वो विशुद्धि स्थान भी चूंकि कर्म के उदय के अनुसार है, कर्म के उदय जनित है, इसलिए वह भी पुद्गल द्रव्य का कहलाएगा। तो तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। संयम लब्धि स्थान क्या है देखिए, यानी चारित्र मोह विपाक क्रम निवृत्ति लक्षणानि। चारित्र मोह विपाक क्रम निवृत्ति लक्षणानि संयम लब्धि स्थानानि। इसका अर्थ ये जो संयम लब्धि लेनी है, भावों की तरफ से हम भले ही समझ रहे हैं, भावों की तरफ से संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम, लेकिन मुख्यतः ले रहे लक्षण क्या बना रहे हैं, कषाय विपाक उद्रेक लक्षण वाला संक्लेश परिणाम, कषाय विपाक अनुद्रेक लक्षण वाला विशुद्धि परिणाम। तो कषाय विपाक उद्रेक है लक्षण जिसका, लक्षण क्या है कि वो कर्म का उदय। ऐसे संयम लब्धि स्थान, वो संयम लब्धि स्थान आत्मा में कषायों का अभाव हुआ, वो कषायों के अभाव रूप संयम बढ़ता जा रहा है। विशुद्ध, अब विशुद्धि कहने से वहाँ जाएगा, शुद्धता की वृद्धि होती जा रही है। वह शुद्धता की वृद्धि रूप परिणाम आत्मा के भाव मत देखो, आत्मा के भाव देखोगे निर्मल परिणाम, तो पुद्गल द्रव्य परिणाम कहने में हिचकिचाहट होगी। कैसे पुद्गल द्रव्य के, आत्मा के निर्मल परिणाम पुद्गल द्रव्य के कैसे कहा जाए, उनको मत देखो। वहाँ ये जो विशुद्धता, फिर विशुद्धता शब्द आता है, शुद्धता का क्रम क्यों बढ़ता जा रहा है। जो चौथे गुणस्थानवर्ती की वीतरागता, पांचवें गुणस्थानवर्ती की वीतरागता, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की वीतरागता, इसमें अंतर क्यों है। इसलिए अंतर है क्योंकि चौथे गुणस्थान के एक कषाय चौकड़ी गई है, अकेले एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए वो उतनी वीतरागता है। उस वीतरागता को इसके अभाव की तरफ से देखो, कर्म के अभाव की तरफ से। तो संयम लब्धि के ये जितने भेद पड़ रहे हैं, ये चारित्र मोह विपाक क्रम निवृत्ति, वो चारित्र मोह की निवृत्ति होती जाएगी ना, चारित्र मोह छूटता जाएगा, अभाव होता जाएगा, मंद नहीं। मंद होगा तो विशुद्धि स्थान बनेंगे, निवृत्ति होती जाएगी। जितना जितना कषाय वो घटता नहीं, नष्ट होता जाएगा। तो जितना जितना नष्ट होता जाएगा उतनी उतना संयम जीव में आएगा। तो यहाँ मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म की निवृत्ति देखना, और वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है, उसकी तरफ से देखना। ये भेद पड़ रहे हैं मोह कर्म, चारित्र मोहनी कर्म के निवृत्ति के क्रम के कारण से, इसलिए संयम लब्धि को भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में कहा जा रहा है। ऐसे गुणस्थानों में लगाना पड़ेगा, है ना। तो चारित्र मोह विपाक क्रम उदय में आते, फल देते, लेकिन उसकी निवृत्ति हो रही है, तो वो निवृत्ति लक्षण संयम लब्धि है।
वे स्थान भी जीव के नहीं हैं। तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। बाकी भेद प्रभेद याद नहीं हो, ये वाक्य तो याद हो जाना चाहिए। तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। और ये अनुशीलन में लिखा, इस हेतु को अमृतचंद्र आचार्य ने 29 बार दोहराया। 29 बार, हर एक 29 बोल दिया, हर एक के बाद दोहराया उसे। क्यों दोहराया? यही भेद विज्ञान की धारा अंदर चलानी थी ना। ये जीव के नहीं है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में मेरी अनुभूति से भिन्न है। जो जिसको कभी आपने बचपन स्कूल में किया होगा ना, आप लिखने में कोई गलती की, कोई शब्द आपने गलत लिखा, अंग्रेजी में किसी शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक की आपने, और हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्पेलिंग मिस्टेक को वर्तनी की, गलती की। अब वो जो गलती की है उसे सुधारने के लिए टीचर ने और अध्यापक ने आपको क्या सजा और क्या कहेंगे दूसरा? पनिशमेंट। पनिशमेंट और क्या सजा दी आपको? यही कहा होगा ना। अरे इस शब्द को आप कभी 10 बार लिखो, कभी 25 बार लिखो, कभी कभी कहते हैं 100 बार लिखो। कभी कभी ऐसा करते ना, कोई किसी बच्चे ने गाली दी तो उसे कहेंगे बोर्ड पे लिखो, बोर्ड पूरा भर जाना चाहिए। क्या लिखो? मैं कभी गाली नहीं दूंगा, मैं कभी गाली नहीं दूंगा, मैं कभी गाली नहीं दूंगा। क्यों करवा रहे हैं? वो गलत शब्द सही करके, गलत नहीं लिखना है, सुधार करके इतनी बार क्यों लिखवा रहे? क्यों आपके अच्छी तरह से सुधार हो जाए। और नास्ति परक, मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये लिखवा रहे हैं आपसे। क्यों? ये आपके चित्त में अच्छी तरह से बैठे। इसलिए ये सभी पुद्गल के परिणाम है, जीव के नहीं। ये ऐसा बार बार अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं मैं तो अपने भेद विज्ञान की धारा चलाने के लिए इतनी बार उसे दोहराऊंगा, दोहराते जाएंगे, इसलिए पुनः पुनः दोहरा रहे हैं। अन्यथा अभी अपन ने 29 भाव अभी पूछे ना, तो प्रारंभ में तो कहा मेरे, वर्ण गंध रस स्पर्श, एक आध बार कह दिया नहीं है। और बाकी एक साथ जब पूरे हो गए ना, तब भी कहा वो हो गए, 29 की गिनती हो गई। तो क्या है? अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं? 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, मध्य मांस मधु, हो गया ना। ये है ना 5, ये 8 मूल गुण है ना। अरे इनके 8 का करना क्या? इनका सेवन करना कि नहीं करना कि क्या है? अब वो नहीं करना जुड़ना चाहिए ना। 8 मूल गुण बताओ तो सीधे से ये गिनती कर देते हैं। ऐसे 29 प्रकार के भाव ये किस लिए बता रहे हैं? कि ये मेरे नहीं है, जीव के नहीं है, इसके लिए है। तो अमृतचंद्र आचार्य तो उसे 29 बार दोहराएंगे। चलो कौन सी 54 गाथा हुई, 53 हुई, 54 हो गई ना। अब अंतिम 55 गाथा बोलिए। नेवय जीवत्थाना न गुणठाणायति जीवस जेण दुए दे सवे पुद्गल दवस परिणाम। इसमें 2 ही भाव आए, जीवस्थान और गुणस्थान। तो बस वो जीवस्थान और गुणस्थानों के नाम गिना देते हैं। जीवस्थान के नाम आप द्रव्य संग्रह में पढ़ चुके, और गुणस्थान के नाम गुणस्थान कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको दोहराएंगे अपन। यानी पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, संज्ञ असंगी, पंचेंद्रीय लक्षणानि जीवस्थानानि। अब इसमें कितने जीवस्थान होते हैं? 14। पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। ये 10 ही हुए। 10 ही तो हुए, 14 कहाँ हुए?
ऐसे नहीं लगाना है ना। कैसे लगाएंगे? पहले लगाएंगे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। अब इसमें से 1 इंद्रिय के 2 भेद करेंगे, बादर और सूक्ष्म। तो बादर 1 इंद्रिय, सूक्ष्म 1 इंद्रिय। और पंचेंद्रिय के 2 भेद करेंगे, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। अब ये 7 हो जाएंगे। 1 इंद्रिय के 2 भेद, बादर 1 इंद्रिय, सूक्ष्म 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। और ये सब क्या होंगे? पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त पर्याप्त की चर्चा भी क्लास में पढ़ रहे थे। तो ये पर्याप्त पर्याप्त हर एक के ही, तो इसलिए 7 के 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त, इसलिए वो 14 हो जाते हैं। ये जीव समास या जीव स्थान कहा। अब ये कह रहे जीव स्थान कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य। जीव के स्थान किसके नहीं हैं? जीव के नहीं हैं। तो जीव स्थान है और जीव के नहीं हैं, वो तो नाम दे दिया जीव स्थान, लेकिन सचमुच वो जीव का नहीं है। क्योंकि किसी का नाम महावीर है क्या? कोई नहीं है। वर्धमान को वर्धमान भी कह सकते हो। वो कहे महावीर, कहे कि महावीर जी मेरा है, क्योंकि मेरा नाम क्या है? महावीर, तो महावीर जी तुम्हारा होगा। अब वर्धमान जो है ना, बिहार में एक जिला है वर्धमान, वो थोड़ा सा शब्दों में फर्क है, वर्धमान कहलाता है, लेकिन वो वर्धमान के नाम से ही कहलाता है। तो ये उनका है क्या? तो नाम है अकेला। ऐसे जीवस्थान नाम है जीवस्थान, तो जरूरी है कि जीव का हो। ये सब जीव का नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब, ये जो अवस्थाएं जो बताई गई 14 प्रकार की, ये तो पुद्गल के कारण से हो रही है। इसलिए तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। अब गुणस्थानों के नाम दोहराते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि, सासादन, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत, असंयत सम्यक दृष्टि, फिर संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्व करण उपशमक क्षपक, अनिवृत्ति बादर सांपराय उपशमक क्षपक, सूक्ष्म सांपराय उपशमक क्षपक, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोग केवली, अयोग केवली लक्षणानि गुणस्थानानि। इन्होंने उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए ये बीच में दोनों जहाँ जिस श्रेणी होती है वहाँ से उन दोनों को लगा दिया। 8वें गुणस्थान से प्रारंभ हो जाती ना, इसलिए वहाँ अपूर्व करण उपशमक क्षपक दोनों जोड़ लिए। वो दोनों गुणस्थान है, लेकिन क्रम में एक ही गुणस्थान गिनती में आएगा। अनिवृत्ति बादर सांप्राय उपशमक क्षपक और सूक्ष्म सांप्राय उपशमक क्षपक। फिर उपशांत मोह उपशांत कषाय शब्द दिया, क्षीण मोह क्षीण कषाय शब्द दे दिया, सयोग केवली और अयोग केवली। ये इतने लक्षण वाले जो गुणस्थान है। अब ये भी गुणस्थान, इसमें सबसे पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। वो गुण है कि दोष है? क्या है? गुण है कि दोष है? मिथ्यात्व। तो दोष स्थान है, और कह क्या रहे उसे? गुणस्थान। तो ये तो नाम निक्षेप ही है उसका, ये पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द की अपेक्षा से ही इसे देखना चाहिए। अयोग केवली तक ले रहे हैं, योग को भी पुद्गल कह दिया। तो योग सयोग जब तक है तब तक भी पुद्गल कहो, लेकिन अयोग को भी जोड़ रहे हैं उसके साथ में। कहते अयोग पना वो योग के निमित्त से हुआ, इसलिए उसको भी वो गुणस्थान जो पड़ा वो उसके कारण से, पुद्गल के कारण से ही पड़ा, इसलिए उन सबको भी पुद्गल में डालेंगे। सयोग केवली, अयोग केवली, तो केवली भगवान वो भी पुद्गल के हैं। तो केवली भगवान भी पुद्गल होते हैं क्या? तो यहाँ वो मत देखो, उसको गुणस्थान ये भेद पड़ा, ये गुणस्थान भेद पड़ा, वो मोह योग के निमित्त से पड़ा हुआ है, इसलिए उसको पुद्गल का कहेंगे। तो गुणस्थान की तरफ से देखेंगे तो उसका पुद्गल में पना ख्याल में आएगा। इस तरह से तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य, ये भी जीव के नहीं है।
पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। इस तरह वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव मेरे नहीं हैं, मैं चैतन्य में जो चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव ईयाणयम, ये चैतन्य स्वरूप जीव हूँ, मैं हूँ, इसलिए ये सारे भाव मेरे से अत्यंत भिन्न है, ऐसा अनुभव करे, जाने माने और उसमें लीन हो इसी मंगल भावना के साथ। अभी की चर्चा 50 से 55 तक की गाथाओं की पूर्ण होती है। कल 13वीं गाथा की टीका, जहाँ 13वीं गाथा की टीका हो गई थी पूरी, उसके बाद कलश के बाद फिर टीका है, वो वहाँ से प्रारंभ करेंगे, इसलिए ये विषय थोड़ा बदलेगा, तो वो चर्चा वहाँ से प्रारंभ करेंगे कल से।